हाई प्रोफाइल गैंगरेप मामला जो बाद में हनी ट्रैप का मामला बन गया। इसमें जो पीड़िता थी, यानी कि गैंगरेप मामले में जो पीड़िता थी और हनी ट्रैप मामले में जो आरोपी महिला थी, उनके जो वकील हैं उन्हें लगता था कि जो हरियाणा पुलिस है यानी कि करनाल पुलिस है वो इस केस में बायस काम कर रही है। इसी को लेकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका डाली जाती है और उस याचिका में कहा जाता है कि इस पूरे मामले की जो जांच है वो सीबीआई करे। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई होती है और सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के बीच बहस भी होती है। क्या कुछ कोर्ट के अंदर रहा, हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस समय राहुल राठौड़ जी मौजूद हैं, जिन्होंने गैंगरेप की जो पीड़ित महिला है उनका पक्ष पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में रखा। राहुल राठौड़ जी, किस लिए आपने याचिका डाली गई आपकी तरफ से, ये पूरा एक ब्रीफ में हम जानना चाहेंगे। और दूसरा, क्या कुछ कोर्ट के अंदर रहा? एक्चुअली जो विक्टिम है, पीड़िता, उसको यहाँ से न्याय मिलने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। जो भी करनाल पुलिस का रवैया उसके साथ रहा और वो सेटिस्फाइड नहीं थी, और उसका मानना ये है, काफ़ी इंस्टेंसेस ऐसे हुए हैं उसके साथ जिसमें ये साबित हो रहा है लगभग कि भाई शी हैज़ बीन हरास्ड बाय द पुलिस एंड पुलिस हैज़ कैरिड आउट अ वन साइडेड इन्वेस्टिगेशन टू फॉल्सली ट्रैप हर in a case so that she may not pursue that earlier case of gang rape where she is the complainant। तो इसी बातों को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट को अप्रोच किया गया। 482 सीआरपीसी में वास्ट पावर्स हैं हाई कोर्ट के पास, उसमें कोई भी पीड़ित होता है अपनी बात जाके हाई कोर्ट को कह सकता है और हाई कोर्ट उनमें संज्ञान लेकर सभी को पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने का काम करते हैं। तो पीड़िता ने वो करी थी, आज प्रिलिमिनरी हियरिंग के लिए वो पिटीशन आज कोर्ट में लगी हुई थी। तो कोर्ट ने सारी बातें पीड़िता की, काफ़ी लेंथी आर्ग्यूमेंट इसमें हुई है, कोर्ट ने सारी बातों का संज्ञान लिया, सुना अच्छे से सारी बातों को जो लैप्सेस पुलिस के पार्ट पे थे इन्वेस्टिगेशन में। और पीड़िता ने ये भी बताया कि उसको किस तरह से, जिसको हनी ट्रैप बोला जा रहा है, कैसे ट्रैप किया फॉल्सली, क्योंकि जो पीड़िता का उसके साथ हुआ है उसने असलियत सारी कोर्ट के सामने रखी। तो कोर्ट ने प्रिमा फेसी को उस केस के अंदर जो पीड़िता ने एविडेंस पेश किया है और जो पुलिस ने बिल्कुल संज्ञान नहीं लिया था, तो वो सारा संज्ञान कोर्ट ने आज लिया। द कोर्ट टुक द मैटर इनटू नोटिस एंड देन इशूड नोटिस टू द स्टेट ऑफ हरियाणा। और इसमें एक इंटरिम ऑर्डर कोर्ट ने साथ में इशू किया है, जो मैं थोड़ा सा है 2 लाइनें मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इंटरिम डायरेक्शन में भी वो बात समझा दीजिएगा ताकि दर्शकों को जी मैं बता दूँ, पता चल सके। तो ये इंटरिम ऑर्डर जो हुआ है, नोटिस ऑफ मोशन, स्टेट ने एक्सेप्ट कर लिया नोटिस, एडजर्न टू 10/11/2020, नेक्स्ट डेट वुड बी 10/11/2020। सो मीनवाइल रिस्पोंडेंट नंबर 4 पिटीशन में एसपी साहब हैं। शैल इंश्योर दैट द सीसीटीवी फुटेज ऑफ पुलिस स्टेशन सिविल लाइन्स करनाल ऑफ 21 August 2020 is preserved। CCTV footage from a camera allegedly installed outside the house of the petitioner at Kurukshetra will also be obtained। Call detail records as above mentioned be also taken into possession and the reply be filed after taking into consideration the said evidence also। तो ये इंटरिम डायरेक्शन इशू हुई है। इसमें कोर्ट ने ये कहा है कि सिविल लाइन पुलिस स्टेशन करनाल, उसकी CCTV फुटेज 21 August 2020 की जो है वो रिस्टोर की जाए, जिस दिन ये पूरा हनी ट्रैप का मामला हुआ, क्योंकि पीड़िता के साथ उस केस में जबरदस्ती हुई है, मतलब शी हैज़ बीन ट्रैप्ड टू बी मेड एन अक्यूज्ड इन दैट केस। जो पुलिस जिस तरह से दिखा रही है उसमें, वो दैट थिंग डिड नॉट एक्चुअली हैपन इन द मैनर विच द पुलिस हैज डिपिक्टेड। सो शी हैड रेज्ड हर ग्रीवेंस बिफोर द कोर्ट। द कोर्ट टुक द नोटिस ऑफ मैटर and then asked them, the police SP Karnal, to make sure that the CCTV footage of that day is preserved. It is collected, and keeping in mind the CCTV footage and other prayers which she had made, the reply should be filed in accordance to the evidence which the court has directed to be preserved। तो करनाल पुलिस को कहने का मतलब ये है कि वो CCTV फुटेज कोर्ट में दिखाना है, वो कॉल डिटेल्स दिखानी है। मैं आपको इसमें बताऊंगा, क्योंकि ये मैटर अभी सब जुडिस हाई कोर्ट के सामने है। अभी फाइनल इसका आर्ग्यूमेंट इसमें होनी है रिप्लाई आने के बाद। तो ये डिसाइड होना है कि सीबीआई के पास जाएगा कि नहीं, क्योंकि हमारी मुख्य मांग जो है
we have prayed that the investigation be transferred to CBI or some other state, because we seriously doubt the intentions of Haryana police, because of the indulgence of some very heavy political heavyweights, political leaders who are directly connected with the accused. And this has been shown by the police, because investigation itself shows none of the accused has been arrested. They are free, roaming freely, whereas the तो victim has कोई been portrayed. आपकी याचिका में ऐसी कोई बात की उनकी गिरफ्तारी को लेकर? जी, हमने सारा कुछ जितनी भी ये घटनाएं हुई हैं इस दौरान में, हमने सारी कोर्ट के आगे रखी हैं। कोर्ट को फेयरली अपना व्यू बताया कि उसको हमारा नैरेटिव ये है, कोर्ट को अगर लगेगा उसमें कि पुलिस की वर्किंग में कोई फ्लॉ है, पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन में कमी छोड़ी है, तभी कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया। वरना लिमिनी में ही, प्रिलिमिनरी हियरिंग में ही कोर्ट को अगर नहीं लगता कि इसमें कोई कुछ भी ऐसा रॉन्ग डूइंग नहीं हुई है या याचिका खारिज कर दी जाती है, तो नोटिस जारी करने का मतलब ही यही है कि कोर्ट को प्राइमा फेसी ऐसा लगा कि इसमें पीड़िता ने जो अपनी ग्रीवेंसेस कोर्ट के आगे रखी हैं, उसमें एक इन्वेस्टिगेशन, फेयर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। तो जो पीड़िता ने इस ट्रैप के मामले को लेकर जो भी कमियां पुलिस के द्वारा की गई हैं, जो ये दिखाएंगी, जो बातें ये प्रूव कर सकती हैं कि शी हैज़ बिन फॉल्सली इम्प्लीकेटेड, रिकवरी हैज़ बिन प्लांटेड अपॉन हर, वो कैसे दिखाएंगे? उसके लिए जो एविडेंस कलेक्ट करना था, जो पुलिस नहीं कर रही थी, वो कोर्ट ने हमारी प्रेयर पर, पीड़िता की प्रेयर पर, वो डायरेक्शन इशू करी एसपी साहब को कि आप उसको काइंडली टेक अ नोटिस ऑफ दैट थिंग। सुरेंद्र सिंह भोरिया जी को, एसपी जो भी मौके का एसपी होगा, बिकॉज इट इज अ चेयर विच हैज बीन थ्रू विच द नोटिस इज इशूड, तो एसपी करनाल मौके के हैं, वो उस दिन की वो ऑर्डर करेंगे, उस दिन की जो सीसीटीवी फुटेज है। 11 नवंबर को 10 नवंबर को अगली सुनवाई होनी है। क्या कुछ आपकी तरफ से रहने वाला है उस दौरान? किन किन बातों पर आप लोग फोकस रखेंगे? अगर ऐसा कोई कुछ रहता है, क्योंकि कोर्ट की जो बातें रहती है वो आप एक वकील हैं तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकते हैं, तो कोई भी अदर स्टेट, राजस्थान हो सकता है, पंजाब हो सकता है, वहां की पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है? जी, हाई कोर्ट के पास वास्ट पावर्स हैं इसमें। अगर कोर्ट को लगता है कि इस केस के सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जहां पर विक्टिम को न्याय नहीं मिल सकता, क्योंकि जो अक्यूज्ड हैं वो इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस करने की पोजीशन में हैं, जो कि इस केस में ऐसा हुआ है। और जो इंस्टेंसेस हैं, जिस द सीरीज इन विच द इवेंट्स हैव टेकन प्लेस, आप देखेंगे कैसे जैसे एक प्री प्लान तरीके से काम हो रहा हो, और जो विक्टिम है अल्टीमेटली शी लैंड्स अप इन जेल बीइंग एन अक्यूज, तो वो सारी चीज़ें, उसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, इतनी डिटेल में आपको यहाँ तो कैसे बताऊंगा। बट कोर्ट के आगे हमने, क्योंकि कोर्ट ने आज सारी बात का संज्ञान लेने से पहले काफ़ी डिटेल्ड हियरिंग हुई है, लगभग 1.5 आवर उन्होंने सुना है, तो ये सारी बातों का संज्ञान लेके नोटिस इशू किया है। और ऐसे केसेस में अब उनका जो रिप्लाई आएगा, हम देखेंगे वो क्या कहते हैं। हमने अपनी बात रख दी है। अगर वो सीसीटीवी फुटेज, क्योंकि जिस तरह से अरेस्ट दिखाया है जैसे है, और पीड़िता का जो कहना है, वो बात क्लियर हो जाएगी। अगर वो रिकॉर्ड से छेड़छाड़ तो नहीं करेंगे ना। कोर्ट ने नोटिस यही दिया है कि सीसीटीवी फुटेज अरेंज किया जाए, प्रिजर्व किया जाए, हाँ, कॉल डिटेल्स इकट्ठी की जाएं और वो हमारे सामने रखी जाएं, ताकि जो चीजें हैं वो साफ हो सकें। जिन लोगों के बारे में पुलिस ने अपनी प्रोसीडिंग्स में नहीं बताया, और जो वहाँ पर थे, अगर थे तो क्यों थे, तो इसका जो पीड़िता का पक्ष है, जिसमें इसने अपनी बात बताई है कि ये लोग क्या करना चाह रहे थे और किस लिए उसको वहाँ बुलाया गया, वो सारी बातें साफ हो जाएंगी अगर उनकी सीडीआर और लोकेशंस इस केस में, जैसा कि हाई कोर्ट ने कहा है, अगर वो आ जाती हैं तो न्याय की बात है ना। देयर हैज टू बी अ फेयर एंड इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन। Whosoever would be the accused, he will face the consequences. तो ये एक हाई प्रोफाइल गैंगरेप मामला है और हनी ट्रैप मामला भी है, और इसी केस के अंदर एक नाम और भी आ रहा था। वो नाम था नीलोखेड़ी के विधायक के बेटे का, शिव कुमार गौंदर का, और साथ ही साथ उनके एक साथी का जो एडवोकेट भी हैं, यानी कि संजीव मंगलोरा। इस बारे में कोर्ट में भी क्या बातचीत हुई, इस बारे में भी जानते हैं। हमारे साथ राहुल राठौड़ जी हैं। क्या कहना चाहेंगे उस विषय पर भी कोई बातचीत हुई? क्योंकि कुछ रिकॉर्डिंग्स पहले सामने आई थी जिसमें शिव कुमार गौंदर और वो महिला बातचीत कर रही थी, तो आपने उस संदर्भ में भी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में कुछ कहा? जी, पीड़िता ने अपना पक्ष वहाँ पे इस बारे में ये रखा था, और कोर्ट को सारा बताया गया कि किस प्रकार इसमें पुलिस ने जिस तरह से इस ट्रैप को दिखाया है,
इसको बताने की कोशिश की है कि इसको पकड़ा और रिकवरी करी, वो सब गलत है। इसमें शिव कुमार गोंदर की प्रमुख भूमिका थी। ये पीड़िता ने शुरू से ये बात मीडिया में भी उठाई है, बताया है सबको, कॉल आपने रिकॉर्डिंग्स भी सुनी है। तो पीड़िता ने आज अपना पक्ष, वो सभी बातें कोर्ट के सामने रखी, तो कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया। कोर्ट ने उस दिन जो ट्रैप हुआ है उससे रिलेटेड इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन के लिए एसपी करनाल को ये निर्देश जारी किए हैं कि शिव कुमार गोंदर ईटीओ जो हैं उनकी और संजीव मंगलोरा एडवोकेट हैं, उनकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड, सीडीआर और लोकेशन रिकॉर्ड 21 तारीख का आसपास का, इसी दौरान इस पीरियड का, स्पेसिफाई ये 21 का नहीं है, इन सब की कॉल डिटेल्स का उस महीने का सारा रिकॉर्ड निकालने के लिए बोला है, प्रिजर्व करने के लिए, ताकि वो रिकॉर्ड में आ सके कि जो पीड़िता ने अपनी बातें रखी हैं उसकी सच्चाई पता करने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो राहुल राठौड़ जी हैं उन्होंने क्लियर किया कि उनकी तरफ से एक याचिका डाली गई है और अब अजय भाटिया जी का भी कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन वगैरह इसमें ऑर्डर किया गया है जो पंजाब एसपी साहब को। जी। तो तमाम बातें साफ हुई हैं जिनमें साफ हो गया है कि अब इस पूरे मामले की जो सुनवाई है वो 10 नवंबर को होगी और 10 नवंबर को देखने वाली बात ये रहेगी कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, क्योंकि याचिका लगाई गई है कि ये केस या तो सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए या फिर किसी अदर स्टेट की पुलिस को ट्रांसफर किया जाए। साथ ही साथ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है हरियाणा सरकार को, हरियाणा पुलिस को, और उसमें साफ कहा गया है कि उस दौरान की सीसीटीवी फुटेज और अजय भाटिया जो गैंगरेप मामले में आरोपी हैं उनकी भी कॉल डिटेल, साथ ही साथ शिव कुमार गोंदर जो एक अधिकारी हैं उनकी कॉल डिटेल और उनके एक साथी संजीव मंगलोरा की कॉल डिटेल भी दी जाए, बताई जाए, दिखाई जाए। तो देखने वाली बात यह रहेगी कि पुलिस इस पूरे नोटिस का क्या जवाब देती है 10 नवंबर को, और 10 नवंबर की जो कार्रवाई रहेगी वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी इस पक्ष के हिसाब से भी और पुलिस के हिसाब से भी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।